Welcome to expert classes. Please subscribe to my channels and press the bell icon. Thanks. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट क्लासेस में। आज हम आपको नवोदय के जो मैथ का पोर्शन होता है वो पढ़ाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 8 रुपए और 80 पैसे का सरलतम रूप क्या होगा। 8 रुपए और 80 पैसे का सरलतम रूप क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 8 रुपए, तो यहां पहले लिख देंगे 8 रुपए, और ये कितने हैं 80 पैसे, तो यहां लिख देंगे 80 पैसे। अब देखिए इनका अनुपात निकालना है। तो अनुपात तभी निकलता है जब दोनों क्वांटिटी सेम हो। अगर ये रुपए में है तो ये भी रुपए में होना चाहिए, अगर ये पैसे में है तो ये भी पैसे में होना चाहिए। इसमें दोनों क्या है, एक रुपए में है एक पैसे में। तो हम क्या करते हैं, दोनों को या तो पैसे में चेंज कर लेंगे या रुपए में चेंज कर लेंगे। तो हम रुपए को पैसे बनाना ज्यादा आसान है, तो हम रुपए को पैसे बना देते हैं। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, तो 8 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे 800। इसके बाद यहां बोला गया है कि इनका सरलतम रूप यानी अनुपात, तो यहां क्या लगा देंगे अनुपात, और यहां क्या है 80 पैसे। अब देखिए ये भी पैसे हो गए, ये भी पैसे हो गए, जितना ये कट सके उतना काट दीजिए। तो देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 का पहाड़ा 80 पे कितनी बार जाएगा 10 बार, तो यहां क्या लिख देंगे 10, और यहां कितना आ जाएगा 8 एकन्नम 8। तो इसका आंसर कितना आ गया देखिए 10:1। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, और इसका आंसर कितना आया 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 3 घंटे और 1 दिन का सरलतम रूप लिखिए। अब एक क्वेश्चन क्या हो गया 3 घंटे, तो यहां सबसे पहले क्या लिख देंगे 3 घंटे, और 1 दिन, और किसका निकालना है 1 दिन। इन दोनों का हमें सरलतम रूप चाहिए। तो 3 घंटे 1 दिन, अभी मैंने बताया दोनों की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए सेम। अगर ये घंटे में है तो इनको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे घंटे में। तो ये 3 घंटे सबसे पहले लिख देंगे 3 घंटे। अब 1 दिन में आपको पता है कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, तो यहां क्या लिख देंगे 24 घंटे। तो ये 3 घंटे हो गए, ये 24 घंटे। अगर रेशियो कट रहा हो तो हम इसको काट देंगे, दोनों अब घंटे में हो गए। 3 एकन्नम 3 और 3 अठे 24। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1:8। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1:8। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है A/B = 2/3 एंड C/B = 5/6 एंड द वैल्यू ऑफ A/B/C। तो देखिए हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें A/B लिखना है, A/B। ये कितना दिया गया हमें 2:3। इसके बाद ये रेशियो जिससे खत्म होना चाहिए, आगे वाला रेशियो उसी से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहां में देखिए दिया C/B, जबकि हमें क्या चाहिए B/C। तो हम इसको लिख लेते हैं B/C। तो अभी ये 5:6 था, हमने इसको चेंज किया तो ये भी क्या हो जाएगा चेंज। तो ये कितना हो जाएगा 5/6 है, तो यहां हो जाएगा 6/5, यानी 6:5। अब निकालना हमें क्या था A/B/C। ये देखिए A/B/C। तो इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए देखिए 3 मेथड है। पहला मेथड है इन रेशियो का अनुपात क्या कर लेते हैं बराबर,
कैसे? यहां भी देखिए कितना है 3, यहां भी देखिए कितना है 6। तो यहां दोनों जब भी हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसको 6 बना लेते, तो इसमें कितने से गुणा करवाना पड़ेगा हमें? 2 से। तो ये कितना आ जाता? 2 से जब गुणा करवाते ये आ जाता 4:6। और यहां कितना था? 6:5। अब देखिए ये A है, ये दोनों क्या थे? B, और ये क्या था? C। तो A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू कितना आ जाता? 4:6:5। तो ABC का अनुपात आ जाता 4:6:5। ये तो पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड देखिए क्या होगा इसका। दूसरा मेथड है उल्टा n। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, ये सबसे सरल मेथड होता है और इसी को आपको सीखना है। उल्टा n का मतलब सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे, फिर ऐसे। 2 का 6 में, 6 दूनी 12, फिर इसका इसमें 36 का 18, फिर इनका इनमें 3 बचे 15। देखिए सभी 3 से कट रहे हैं तो इनको काट दीजिए। 3 चौको 12, तिछंग 18, 3 बचे 15। तो यह आ जाएगा 4:6:5। देखिए जितना यहां आया था उतना यहां पर भी आंसर आ रहा है। ये सेकेंड मेथड हो गया। और एक और मेथड होता है थर्ड। उसमें देखिए हमें A रेशियो B रेशियो C लिख लेना है। अब ABC जो थे जहां पर उनकी वैल्यू रख दो। AB कितना था? 2:3, तो यहां लिख देंगे 2:3। फिर BC कितना था? 6:5। तो B के नीचे B वाला, C के नीचे C वाला। अब देखिए आपको 2 स्थान यहां क्या दिखेंगे? खाली। तो जो बगल में लिखा हो इसी से इसको क्या कर देना है? भर देना है। यहां 3 था तो यहां बगल में 3, यहां 6 है तो यहां बगल में भी 6। इनका गुणा करवा दीजिए। 6 दूनी 12, 36 का 18, 5 तिहाई 15। अब देखिए कैंसिल भी हो जाएंगे, इनको कैंसिल कर देते हैं। 3 चौको 12, तिछंग 18, 3 बचे 15। तो ये भी आ गया 4:6:5। तीनों के आंसर सेम सेम है, सबका मेथड अलग अलग। इस क्वेश्चन को मैंने 3 मेथड से बताया। अगले क्वेश्चन से हम सिर्फ एक ही मेथड करेंगे, ये n वाला। यही सबसे इजी होता है। तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए। देखिए अब 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4th लिखा है A रेशियो B 2:5, B रेशियो C 4:3 एंड C रेशियो D इक्वल टू 2:1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A:C:D। तो सबसे पहले A:B लिखते हैं, कितना दिया है? 2:5। फिर B:C कितना लिखा है? 4:3। इसके बाद C:D कितना लिखा है? 2:1। एक बार इसको चेक जरूर कर लेना, क्या जो रेशियो जिससे इंड हो रहा है अगला उसी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ लास्ट में C है, यहाँ से C स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको भी उसी मेथड से करना है n वाले से, लेकिन ये ध्यान रखना थोड़ा अलग होगा, थोड़ा दिमाग लगेगा, लेकिन ये सीख गए तो आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले सबका सीधा सीधा मल्टीप्लाई करवा देना है तीनों का। 2 का गुणा 4 में, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहां कितना आ गया? 16। नेक्स्ट वाले पे क्या करना है? इनका ऐसे गुणा करवाना है। सबसे पहले ऐसे, फिर इनका ऐसे। 5 का 4 में, 5 को 20, 20 दूनी 40। एक बार समझ लीजिए, इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इन दोनों को साथ में, फिर इसका इसमें। 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30। तो यहां कितना आ जाएगा? 30। फिर यहां अनुपात लगा दीजिए। लास्ट वाले सबसे पहले जैसे सबसे पहले का सब में किया था सीधा, तो अब इनका सबका साथ में। 5 तिहाई 15, 15 एकम 15।
तो आ गया 16 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात 15। ये किसका रेशियो आया है? ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। लेकिन हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है ए सी डी का। किसका पूछा गया था? ए सी डी का। तो ए अनुपात सी अनुपात डी ये निकालना था। ए कितना है? 16, तो यहां कितना लिख देंगे? 16। सी कितना है? 30, तो यहां लिख देंगे 30। डी कितना है? 15, तो यहां लिख देंगे 15। इसके बाद एक बार और चेक कर लेंगे क्या ये किसी संख्या से कट जाएगा। तो देखिए ये तो कट जाएंगे 2 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। ये 3 से दोनों कट जाएंगे, फिर ये नहीं कटेगा। तो रेशियो इतना ही आ जाएगा, 16 अनुपात 30 अनुपात 15। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, यदि x बराबर 5/3y और y बराबर 1/2z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x अनुपात y अनुपात z। तो सबसे पहले इसमें हम रेशियो में इसको चेंज करते हैं। तो देखिए ये लिखा है x बराबर 5/3y। y इधर गुणे में, तो इधर काहे में आ जाएगा? बटे में। तो ये हो जाएगा x/y बराबर 5/3। बटे का ही मतलब क्या होता है? अनुपात। तो इसको लिख देंगे x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 3। x अनुपात y कितना आ गया? 5 अनुपात 3। और दूसरा लिखा था y बराबर 1/2z। तो यहां से y बटा z बराबर 1/2। तो y अनुपात z बराबर 1 अनुपात 2 यहां से निकाल लेते हैं। देखिए x अनुपात y कितना लिखा था? 5 अनुपात 3। और y अनुपात z कितना लिखा था? 1 अनुपात 2। इसमें कौन सा पूरा? इन 5 एकन्नम 5, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। तो x अनुपात y अनुपात z कितना आ जाएगा? 5 अनुपात 3 अनुपात 6। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, ए अनुपात बी बराबर 2/9। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग। तो यहां क्या लिख देंगे? भाग 1/3। इसके बाद बी रेशियो सी, बी अनुपात सी कितना लिखा है? 2/7। अनुपात का मतलब भाग कितना लिखा है? 5/14। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? 2/9। भाग की जगह लगा देंगे गुणा, यहां लिख देंगे 3/1। 3 से 9 को 3 त्रों को 9, ये बचा 2/3। ए रेशियो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 अनुपात 3। फिर बी रेशियो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए 2/7। भाग को क्या कर देंगे? गुणा, संख्या को पलट देंगे। ये क्या हो जाएगा? 14/5। देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको खोपड़ी के बल खड़ा कर दिया। भाग को गुणा किया, इसको खोपड़ी के बल कर दिया। 7 से 14 2 बार। बी अनुपात सी कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। अनुपात नीचे कितना था? 5। तो बी अनुपात सी मिल गया, ए अनुपात बी मिल गया। आप कुछ भी पूछे बता देंगे। इसके बाद और था एक डी अनुपात सी, तो इसको भी देख लेते हैं। डी अनुपात सी ये कितना था? 7/10। देखिए भाग की जगह हम डायरेक्ट यहां गुणा कर देते हैं। 3 अनुपात 5 है तो क्या हो जाएगा? 5/3। 5 दूनी 10। तो डी अनुपात सी कितना आ जाएगा दोस्तों? ऊपर बचा था 7 अनुपात 3 दूनी 6। अब देखिए क्या करेंगे, हमें निकालना किसका था? फाइंड द, इसमें लिखा नहीं है, फाइंड द ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये निकालना था। तो
ए बी कितना था, सबसे पहले देखते हैं। ए बी था 2:3, BC कितना था 4:5, CD आगे हमें CD लिखना होता है, यहाँ DC दिया है तो इसको हम चेंज कर देंगे, क्या लिख देंगे 6:7। अभी जो हमने गुणा बताया था सेम उसी तरीके करना है। सबसे पहले क्या करना है, सब सीधा वाला गुणा, 6 चौक 24, 24 दूना 48, फिर इसके बाद ऐसे वाला गुणा, 4 तिहाई 12, 12 छंग 72, 3 पचे 15, 15 छेका 90, इसके बाद 3 पचे 15, 15 सत्ते 105। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये सब 3 से कट रहे हैं तो इनको सबको 3 से क्या कर दीजिए, काट दीजिए। 3 से काटेंगे इसको, 3 एक कम 3, तिछंग 18, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौको 12, 3 से इसको काटेंगे 30 बार, 3 से इसको काटेंगे 3 चौको 9, 3 बचे 15। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा आंसर 16:24:30:35। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है A/B 3:4। तो A/B कितना है 3:4 और B/C कितना दिया गया आपको 6:5। निकालना क्या है हमें, A/A+C। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ABC निकालिए, ऐसे मत पुट कर देना नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले ABC निकालेंगे तो कैसे करेंगे, उल्टा n, A/B/C बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 6 में तिछंग 18, 6 चौको 24, 5 चौको 20। अब देखिए ये क्या किसी से डिवाइड हो रहा है तो सब 2 से कट जाएंगे, तो 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 10 बार। अब ये A है, ये B है, ये C है, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। A की जगह कितना लिखना है 9, फिर A की जगह 9 प्लस C की जगह 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। तो 9 प्लस 10 कितने हो गए 19, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा 9:19। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ A/B = 5/3 देन फाइंड 8A-5B रेशियो 8A+5B। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, A/B हमें पता है कितना है 5:3। अब देखिए A की जगह कितना है 5, B की जगह कितना है 3। अब इसमें कुछ निकालने की जरूरत तो है नहीं, सीधा A की जगह A की वैल्यू पुट कर दीजिए, B की जगह B की। तो 8 इंटू ये 8, A का मतलब कितना है 8 गुणे A, तो A की जगह कितना रखेंगे हम 5, तो यहां लिख देंगे 5 माइनस 5 गुणे B, B की जगह कितना रखेंगे दोस्तों 3, तो ये वाली हो गई। फिर अनुपात लगा दीजिए, फिर यहां लिखा 8A+5B, तो 8 गुणे A की जगह कितना रखना है 5, फिर यहां प्लस लिखा है, यहां प्लस लिख दीजिए, 5 गुणे B, B की जगह कितना रखना है 3, इसको हल कर लीजिए। 8 पर कितने हो गए 40 माइनस 5 तिहाई कितने हो गए 15, 8 पन 40 प्लस 5 तिहाई 15, 40 में 15 घटा दीजिए तो कितने बचे 25 अनुपात, और 40 पे 15 जोड़ दीजिए, 40 10 50 5 55। अब इनको काट दीजिए, देखिए कितने से कट जाएंगे 5 से, 5 बचे 25, और 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार 11 बार,
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5:11। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर हो गया। कौन सा क्वेश्चन चलेंगे 9 नंबर। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। ओके 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1:3:5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4A माइनस B प्लस 2C अपॉन 3A प्लस B प्लस C। देखिए अभी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में लिखे हैं, बाकी क्वेश्चन जो होंगे बाइलिंगुअल होंगे। अभी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने ही टाइप किए हैं क्वेश्चन, इसलिए ठीक है। अगली बार से आपको क्वेश्चन सब कैसे मिलेंगे, बाइलिंगुअल, दोनों भाषाओं में। तो A B C का अनुपात कितना दिया गया है 1:3:5। तो सेम सेम वैल्यू बस पुट कर दीजिए इसमें भी, 4 गुणे A की जगह बताओ कितना है, ये A वाला है, देखिए यहां लिख देता A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 1:3:5। A की जगह 1, B की जगह 3 एंड C की जगह 5। तो 4 गुणे A की जगह कितना रखना है 1 माइनस B की जगह कितना रखना है 3 प्लस 2 गुणे C की जगह कितना रखना है 5, तो यहां रख देंगे 5। ये हो गया बटे, ये अपॉन लिखा, ये अपॉन 3। A की जगह कितना रखना है A की जगह 1 प्लस B की जगह कितना रखना है 3 प्लस C की जगह कितना 5। तो इसको सॉल्व कीजिए, 4 गुणे 1 यानी 4 माइनस 3 प्लस 10। नीचे देखिए 3 कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, इनको जोड़िए 5 3 8 1 9। इसको सॉल्व करते हैं, 10 4 14, 14 में 3 चले गए तो कितने बचे 11, नीचे 9 3 का 27। तो 11/27 लिख सकते हैं या 11:27 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यदि A अनुपात B प्लस C बराबर 3:9 और दिया गया है C अनुपात A प्लस B बराबर 10:14, हमें निकालना है B अनुपात A प्लस C, इसकी वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ B अनुपात A प्लस C, इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए यहां पर A B C तीनों हैं, यहां पर A B C तीनों हैं। तो अगर ये तीनों हैं तो इनका योग भी दोनों जगह बराबर होना चाहिए। ABC यहां पर भी लिखा है, ABC यहां पर भी लिखा है। इनको जोड़ते हैं तो देखिए 9 3 कितने हो गए 12, इनको जोड़ते हैं 14 10 कितने हो गए 24। ये तो गलत बात है भाई, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ ABC है, नीचे भी ABC है, यहां 12 हो रहे हैं 24, तो ये गलत है। तो इसको क्या करते हैं बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे, यहां 24 है, इसको 12 बनाना तो मुश्किल काम है, क्योंकि इसको 2 से भाग देना पड़ेगा। हम भाग देने के बजाय क्या करते हैं, इसको 2 से क्या करवा देते हैं गुणा। 2 से गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 24, ये भी हो जाएगा 24। तो हमने यहां 2 का गुणा करवाया, मतलब यहां भी 2 का क्या करवाना पड़ेगा गुणा। तो देखिए यहां 2 का करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 9 पे करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 18। अब देखिए हमें मिल क्या क्या गया, जो ये सबसे पहला है ये कितना है 6, तो A की जगह कितना लिख देंगे 6। इसके बाद B प्लस C इसको छोड़ दीजिए, और C भी मालूम हो गया, C कितना है 10, A की जगह है 6, C की जगह है 10। तो A बराबर हमें पता चल गया 6 है और C बराबर 10 है। हमें पता है तीनों को जोड़ने से कितना हो रहा था 24। अगर 24 हो रहा है, 10 ये है 6 ये है, 10 6 कितने हो गए 16। AC तो B कितना होगा 24 में 16 घटा दीजिए तो बचा कितना 8। A 6 था, ये यहां से निकाल लिया, C 10 था, ये लिख दिया, 10 6 16। तीनों को जोड़ने से कितना आ रहा था 24 आ रहा था, तो
24 आ रहा है, ए सी की वैल्यू हमें पता हो गई 16 है, तो बी अपने आप कितना हो जाएगा 8। अब यहां वैल्यू रख दीजिए, बी की जगह कितना रखना है 8 अनुपात ए प्लस सी। ए कितना था 6 और सी कितना था 10, तो 6 प्लस 10 फिर आ जाएगा 8 अनुपात 6 10 कितने हो गए 16। इनको काट दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 1 अनुपात 2। तो इसका बी अनुपात ए प्लस सी का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 1 अनुपात 2। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इलेवन नंबर लिखा है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर कितना है 4 अनुपात 7 अनुपात 9। वैल्यू किसकी निकालनी है? और हमें बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। ये क्वेश्चन ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हम इनको ऐड करते हैं, इनको जोड़ते हैं, तो देखिए एक ये कितने हो गए 2a, एक ये b है, एक ये b है, तो प्लस कितने हो गए 2b, एक ये c है, एक ये c है, तो ये कितने हो गए प्लस 2c। इनको जोड़िए, देखिए 7 4 11, 11 और 9 कितने हो गए 20, तो यहां लिख देंगे 20। यहां सबसे 2 क्या मिल रहा है कॉमन, तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 20। तो यहां से दो कॉमन था, ये गुणे में था, उधर कहां में जाएगा बटे में। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 बटे, ये 2 कहां चला गया बटे में, इसको काट दीजिए। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 10। हमारे हिसाब से ये 10 है और क्वेश्चन बोल रहा है कितना होना चाहिए 30, तो मतलब सब में इसमें 3 का क्या करवाना पड़ेगा गुणा। तो सब जगह 3 का क्या करवा देंगे गुणा, तो इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा। तो ये सबसे पहला वाला कौन था a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर, जब ये पहला पद है यहां ये पहला पद है, तो 4 तिहाई कितने हो गए 12। इसके बाद देखिए b प्लस सी, तो यहां लिख देंगे b प्लस सी बराबर 7 3 21, ये हो गया 21। फिर c प्लस ए 9 3 27, c प्लस ए कितना हो जाएगा 27। हमें बोला गया फाइंड c, हमें c निकालना है। तो देखिए इस वाले समीकरण में यदि हम a प्लस बी की जगह 12 रख देते हैं तो हमें निकल आएगी वैल्यू। तो a प्लस बी हमें मालूम है, यहां कितना लिख देंगे 12 प्लस सी बराबर 30। आपको ये निकालने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ ये निकाल लेते आपका काम हो जाता। तो 12 प्लस सी इक्वल टू 30, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 30 प्लस के 12 उधर माइनस के 12, तो सी बराबर कितना आ गया 18। तो सी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a अपॉन b यानी a बटे b बराबर 1/3 और b बटे c बराबर 1 बटा नहीं सिर्फ कितना है 2 एंड c बटे d बराबर है 1/2, d बटे e बराबर है 3 और e बटे f ये है 1/4। तो हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ एबीसी अपॉन डीईएफ। अब गलती मत करना कि ए की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो, बी की 2, क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू 3 है और यहाँ बी की कितनी है 2, इसलिए वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे इन सबको बराबर। कैसे बराबर करेंगे यहाँ लिखते हैं ए अनुपात बी कितना है 1 अनुपात 3, फिर लिखते हैं बी अनुपात सी, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए कितना है 2 अनुपात 1,
फिर लिखा है C अनुपात D, ये लिखा है 1:2। फिर लिखा है D अनुपात E, ये लिखा है 3। तो 3 अनुपात, नीचे इसके अपॉन में क्या लेट कर सकते हैं 1, यहां भी क्या लेट कर सकते हैं 1। इसके बाद लास्ट में है E अनुपात F बराबर 1:4। अब देखिए ए बी, ये जिससे खत्म उससे ये शुरू, जिससे खत्म उससे शुरू, ये सब ये पता हो गया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बी से खत्म, ये बी से शुरू, ये सी से खत्म, ये सी से शुरू, ये डी से खत्म, ये डी से शुरू। तो वो वाली प्रॉब्लम ना है क्या उल्टा रखें। अब देखिए यहाँ बी कितना है, देखिए 3 और यहाँ बी कितना है 2, दोनों को बराबर करना है। तो इस 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, इस 3 से इसमें, देखिए दोनों बराबर आ जाएंगे। देखिए गुणा करके 2 का करवाएंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6। 3 का करवाएंगे यहाँ, 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3। अब देखिए कैसे पता चलेगा आगे वाले में कितने करवाना है। यहाँ देखिए C कितना हो गया 3 और यहाँ C कितना है 1, यहाँ C कितना है 1। तो इसमें भी कितने गुणा करवाएंगे 3 का, 3 का 1 में 3 1 कम 3, 3 का 2 में 3 दूनी 6। अब देखिए ये 6 कौन आया है D, D यहाँ कितना है 3, इसको 6 बनाना है क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो इसमें कितने का गुणा 2 का, तब तो ये 6 बनेगा। अब यहाँ लिखेंगे 6 अनुपात 2 का इसमें करवाएंगे 1 में, 2 1 कम 2। लास्ट वाला देखिए, अब यहाँ पर लास्ट में E है, E यहाँ कितना आ गया है 2। अब इसको 2 बनाना है E को, तो यहाँ भी कितने गुणा 2 का, तब तो 2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 4 दूनी 8। ये हो गए हमारे अनुपात बराबर। देखिए ये ऐसे इक्वल आने चाहिए, ये आ रहे हैं, कोई दिक्कत ना। अब यहां लिखते A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात F। सबसे पहला क्या लिखा है A, A लिख दिया 2। फिर B कितना है देखिए, इसको लिख दीजिए, इसको 6। C कितना है 3, D कितना है 6, E कितना है 2, F कितना है 8। अब जो पूछा गया वो देखिए ए बी सी अपॉन डी ई एफ, ए बी सी अपॉन डी ई एफ। ए बी सी कितना है 2 6 3, यानी 2 गुणे 6 गुणे 3 बटे डीई एफ कितना है 6 गुणे 2 गुणे 8, 6 गुणे 2 गुणे 8। जो कट जाए उसको काट दीजिए। देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3 बटे 8। दोस्तों आपका आंसर फाइनली कितना आ गया 3 बटे 8। ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 12 हो गए। आज हम लोग 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके, बस उसमें कुछ वैल्यू चेंज की गई है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है इफ P अपॉन Q, यानी P बटा Q, P बटा Q कितना है 1 बटा 3। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा करते हैं, हम इसको क्या लिखते हैं डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे, P अनुपात Q बराबर कितना दिया है 1 अनुपात 3, ये वाला। फिर Q अनुपात R, Q अनुपात R ये कितना है 2। तो इसके नीचे कितना लेट कर सकते हैं 1, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1। R अनुपात S ये कितना दिया गया है 1 अनुपात 2, RS हो गया। S अपॉन T यानी S अनुपात T बराबर कितना गया 3, तो इसको लिख देंगे 3 अनुपात 1। इसके बाद दिया गया है T अनुपात U, यानी T अनुपात U 1 अनुपात 4। तो ये वैल्यू देखना उस वाले क्वेश्चन से सेम मिल रही है। काम वही करेंगे, सबसे पहले इनको क्या करेंगे इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए Q की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ Q की वैल्यू कितनी है 2, तो इनको इक्वल करते हैं। इक्वल कैसे बताया था, यहाँ कितने का गुणा 2 का, यहाँ कितने का गुणा 3 का। तो देखिए क्या आ जाएगा 2 का करवाएंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, इसको करवाएंगे 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। अब यहां से देखते चलेंगे, लास्ट में कौन था R, R की वैल्यू यहाँ कितनी है 3,
यहाँ आर है, यहाँ 1 है, तो इसमें कितने का गुणा करवाना पड़ेगा? 3 का। तो यहाँ 3 का करवाएंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये 6 हो गया, इसको 3 को 6 बनाना है तो कितने गुणा? 2 को। 3 दूनी 6, 2 1 कम 2। नेक्स्ट यहां देखिए लास्ट वाला टी कितना हो गया? यहाँ 2। यहाँ टी कितना है? 1। यहाँ भी कितने का गुणा करवाएंगे? 2 का। 2 1 कम 2, 4 दूनी 8। अब इनको लिख लेते हैं। अनुपात किसका किसका आएगा पहले देखते हैं। पी क्यू आर एस टी यू, पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस अनुपात टी अनुपात यू इक्वल टू, देखिए यहां सबसे पहले क्या है? 2, फिर कितना था? 6। अब इसको मतलब लिख लेना क्योंकि ये तो सेम होते हैं। फिर कितना था? 3, फिर कितना था? 6, फिर कितना था? 2, लास्ट में कितना बचा? 8। तो पी क्यू आर 2 6 3 एस टी यू 6 2 8 सेम वैल्यू आएंगी। लेकिन इस बार हमें कुछ अलग करना था। पी क्यू आर अपॉन एस टी यू तो लिखना है। सबसे पहले इसको लिख देते हैं, पी क्यू आर अपॉन एस टी यू, और इसका देखिए लिखा होल क्यूब, यानी घनमूल करना है। पी क्यू आर की वैल्यू पहले लिखिए 2 गुणे 6 गुणे 3। पी क्यू आर ये थे 2 6 3, और अपॉन एस टी यू लास्ट वाले 6 2 8, यानी 6 गुणे 2 गुणे 8, और इसका क्या लगा देना? होल क्यूब। देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? 3/8 का होल क्यूब। इसका क्यूब करेंगे, क्यूब तो आपको मालूम होंगे। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। जिसको ना समझ में आया, 8 गुणे 8 गुणे 8 ये क्यूब होता है। 3 बार क्या करवा देना पूरा। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर आंसर ऐसे दिया हो तो ठीक, ना दिया हो तो इसको लिख देंगे 27 अनुपात 512। क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 14। 14 नंबर लिखा है ए रेशियो बी, ए बटे बी बराबर सी अपॉन डी बराबर डी अपॉन ई बराबर 2/3। वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू में चाहिए 2a स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमें ये वैल्यू ना रख के हम देखिए कैसे इसको और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वैल्यू है सब जगह a और c और d, इनकी जो सबकी जगह कितना रखना है? 2। b d e, a b c d d e। कहीं गलत लिख दिया क्या मैंने? a अपॉन b इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है। ए सी डी की जगह हमें ये रखना है, और बी डी ई, ए अपॉन बी सी अपॉन डी एंड डी अपॉन ई। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि ए की जगह हम सी रख सकते हैं और सी की जगह हम डी। ये शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया क्या? चलिए देखते हैं। ए की जगह हम ए ही रखेंगे, दीजिए इसको 2a स्क्वायर। जहां सी लिखा है तो सी ए के इक्वल है। सी ए के क्या है? इक्वल। तो सी की जगह ए ही लिख सकते हैं, तो इस 3c स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे? 3a स्क्वायर। यहां होगा e अपॉन एफ, लास्ट में होगा e अपॉन एफ, ये होगा e अपॉन एफ। यहां देखिए मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन, a अपॉन बी सी अपॉन डी, और यहां होगा e अपॉन एफ, ठीक है। क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, e अपॉन एफ। तो जहां e है इसकी जगह भी ये भी एक इक्वल है। a की जगह हम c लिख सकते हैं और e की जगह भी क्या लिख सकते हैं? a। तो यहां पर भी a लिख दीजिए, तो 4a स्क्वायर। हमने क्या किया? a इक्वल है c के, c इक्वल है e के, तो a के इक्वल c भी हुआ, a के इक्वल e भी हुआ, तो हमने इनको इक्वल रख दिया। इधर देखिए d के इक्वल है, d f के इक्वल है, तो d की जगह हम d रख सकते हैं या d की जगह b रख सकते हैं। इसी तरह f की जगह d रख सकते हैं और इसकी जगह b रख सकते हैं। तो इसको उसी तरह रहने दीजिए, 2b स्क्वायर माइनस d की जगह हम क्या लिख देंगे? b, तो माइनस 3b
बी स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, f की जगह भी क्या लिख सकते हैं, b, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब देखिए ये सब a स्क्वायर है, 2 4 6 पे 3 गए तो कितना बचा, 3a स्क्वायर बटे, इसी तरह यहाँ 4 2 6 पे 3 गए तो 3b स्क्वायर, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो a स्क्वायर अपॉन कितना बचा, b स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, a की जगह कितना रख देंगे हम, 2, तो 2 का स्क्वायर बटे, b की जगह कितना लिख देंगे, 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आ जाएगा 4:9। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 14। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 15 नंबर। अब देखिए आपके हिंदी में क्वेश्चन चालू हो गए, आराम से अब आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंग्लिश में टाइप थे क्वेश्चन, अब हिंदी में आ गए, तो जिसको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम नहीं होगी और दिख भी अच्छे से रहे होंगे। अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो अनुपात क्या होगा, मतलब कहा गया एक संख्या है उसका 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, एक संख्या a थी, दूसरी संख्या कितनी थी, b। बोला गया अगर एक संख्या, तो मान लेते हैं पहली संख्या का मतलब क्या होता है, गुणा 50%, तो 50%। अब बताइए परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना लिख देते हैं दोस्तों, 100। 50% हो गया 50/100। अब देखिए भाई, जिसको आता है सबको पता होगा, जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता होगा 50% की वैल्यू 1/2 होती है, तो तुरंत आंसर आ जाएगा। अब जिसको नहीं आता हम उन्हें सिखाने के लिए आए हैं। तो b दूसरी संख्या के बराबर है, तो इस दूसरी संख्या के बराबर, इसमें कुछ ना करना है, तो ये कितना हो गया, a का 50% बराबर b। तो उनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात निकालना है। तो देखिए इसको इधर ले आते हैं, तो a अनुपात क्या हो जाएगा, b। जिसके तो समझ में ये ना आ रहा हो, इसके कहां आ जाएगा, गुणे में है तो कहां आ जाएगा, बटे में, तो a/b। इसको भेजेंगे 50/100 को उधर, तो क्या हो जाएगा, 100/50। 50 एक कम 50, 50 दूनी 100। अनुपात बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात, तो a अनुपात b बराबर 2:1। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।